दोस्तों, आज हम बात करते हैं आईटी संस्थान और उनसे संबंधित खोज। हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है सौर निर्जलीकरण तकनीकी आईटी कानपुर। तो इसको ट्रिक से याद करते हैं कि जब शोर होता है तो हमारे कानों को तकलीफ़ देता है। अब हम एक साथ आईआईटी मुंबई के बारे में याद करेंगे। सारे जितने लिखे हैं इसमें आईआईटी मुंबई के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि आईआईटी मुंबई में बहुत सारी स्लम बस्तियां हैं, बहुत सारी गंदगी रहती है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी मुंबई में होती है, इसलिए लोगों को कीटाणुओं से लड़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए सिस्ट प्रोटीन की खोज की। अब दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ पे खारा पानी भी है, क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे स्थित है तो वहाँ खारा पानी भी होता है। तो हम याद कर लेंगे कि खारा पानी के उपचार के लिए कमल के पत्तों जैसा एक एवोपरेटर विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने, क्योंकि वहाँ पे खारा पानी समुद्र का होता है तो वहीं विकसित किया गया है। अब हम चलते हैं कि दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाक सिरिंज भी आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है। तो हम जानते हैं कि मुंबई में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, अंबानीज़ सब मुंबई में ही रहते हैं। तो वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि वहाँ सब बड़े आदमी रहते हैं, तो उन्हीं के लिए एक ऐसा सिरिंज विकसित किया गया है जो किसी ऑपरेशन, ऐसी घटनाओं के बाद यूज़ किया जाएगा और उसमें सुई लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने। तो मुंबई के हम तीनों याद कर लेते हैं। उसके बाद हम याद करेंगे गुवाहाटी में देखते हैं कि सबसे पहले बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया गया गुवाहाटी में। दूसरा देखते हैं विद्युत व सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला कुचालक कपड़ा भी आईआईटी गुवाहाटी में है। तीसरा देखते हैं कि कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्शन हाइड्रोजेल विकसित किया गया, वो भी गुवाहाटी में है। तो कैंसर इंसान को कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैंसर होता है बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने से। किसी भी इंसान बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है तो उससे कैंसर होता है। दूसरी बात हम याद करते हैं गुवाहाटी के बारे में कि सूर्य के प्रकाश के कारण, मतलब जो सूर्य के प्रकाश की जो तरंग होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनीकरण सूर्य के प्रकाश से भी कैंसर हो सकता है। तो अगर वहाँ पे कैंसर हो रहा है तो गुवाहाटी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कैंसर थेरेपी विकसित किया है, जिसको इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल नाम दिया गया है। ये भी आईआईटी गुवाहाटी में विकसित किया गया है। अब हम देखते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। तो मद्रास में देखते हैं कृषि अवशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री भी मद्रास में विकसित की गई है। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण भी आईआईटी मद्रास में किया गया है। स्वदेशी अंतरिक्ष चिप भी आईआईटी मद्रास में विकसित की गई है। दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब भी मद्रास में विकसित की गई है। अब हम इन चारों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। हम इनको ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले मद्रास को लेते हैं आस। हमें विश्वास है, हमें आशा है, हमें आस है कि कृषि से अपशिष्ट आसानी से निकाल दिए जाएंगे, अर्थात ऐसी दवाइयाँ विकसित होंगी जिससे जो हमारे देश में जो फसलें होती हैं उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको आसानी से निकाला जा सके, ये हमको आस है। दूसरा देखते हैं एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया गया है। तो हमको आस है कि कृषि के सिंचाई के लिए अच्छा सा बेसिन बनाया जाएगा, उस पानी से हम अपनी कृषि की सिंचाई कर सकते हैं। तीसरी है कि हमको ये आस है कि हम अपना स्वदेशी कोई चिप बनाएंगे, अर्थात हम अपने ही स्वदेश निर्मित उपकरण निर्मित करेंगे, ये भी हमको आस है। तीसरी बात करते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब का विकास भी मद्रास ने किया है। तो ये भी हमको आस है कि दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब जो है वो भी हम विकसित करेंगे। तो हम आईआईटी मद्रास को आस की तरह से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अन्य जो छोटे छोटे आईआईटी संस्थान हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं जो बचे हुए आईआईटी संस्थान हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आईआईटी दिल्ली। तो इसमें आईआईटी दिल्ली में विकसित हुआ है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस।
तो इसको याद करेंगे कि हार्ट की सर्जरी के लिए दिल से लेंगे, दिल्ली को दिल कहेंगे, मतलब दिल की सर्जरी के लिए एआई उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा है। तो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस का विकास दिल्ली में हुआ है। दिल के इलाज के लिए अब एआई का यूज़ होने लगा है। अब हमको लॉन्ग ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में मौजूद विषैली प्रदूषकों को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। तो इसको हम इस तरह से याद करते हैं कि जब लोग खड़ाऊ पहनते हैं, खड़ाऊ पहने, वरना मिट्टी के जो विषैले पदार्थ हैं वो पैरों से होकर के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब हम खड़ाऊ पहनते हैं खड़गपुर से, तो मिट्टी के विषैले पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो एक बार आप इन सब का रिवीजन कर लीजिए। जैसे शोर निचलीकरण तकनीकी कानपुर, शोर होने से कानों को बहुत दिक्कत होती है। फिर हमने आईआईटी मुंबई के बारे में सबको एक साथ पढ़ के सबको इंटरलिंक किया कि मुंबई में बहुत सारी गंदी बस्तियां होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो वहाँ लोगों को हाथ धोने के लिए या कीटाणु से लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की गई। वहाँ समुद्र किनारे स्थित है मुंबई, तो वहाँ खारा पानी बहुत होता है। तो खारे पानी के उपचार के लिए जो एवापोरेटर विकसित किया गया वो भी मुंबई में विकसित किया गया है। दर्द रहित इंजेक्शन भी मुंबई में विकसित किया गया है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे बड़े लोग, बड़े आदमी रहते हैं, तो उनकी आसानी के लिए, उनको दर्द से दूर रहने के लिए दर्द रहित इंजेक्शन का विकास भी मुंबई में किया गया है। अब हम बात करते हैं आँस की। मद्रास, तो हमें आस है कि कृषि संबंधित क्षेत्र में ऐसी दवाइयाँ विकसित की जाएंगी जैसे अपशिष्ट पदार्थ कृषि से आसानी से निकाले जा सकते हैं। दूसरा आता है कि ऐसे बेसिन का निर्माण करेंगे जिससे सिंचाई आसानी हो जाएगी। तीसरा आता है कि हम स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRSI का विकास करेंगे, अर्थात हमको आस है कि हम स्वदेशी उपकरणों को बनाने में सक्षम होंगे। तीसरा आता है कि दुनिया की लंबी हाइपरलूप का भी निर्माण हम कर पाएंगे। इसके बाद गुवाहाटी आता है। गुवाहाटी का मतलब ये हुआ कि गुवाहाटी को हम लेंगे कैंसर से, कि बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल के यूज़ करने से भी कैंसर होता है। फिर जब हम देखेंगे गुवाहाटी में सूर्य की प्रकाश पराबैंगनी किरणों के कारण भी कैंसर होता है। तीसरा आता है इन कैंसरों के उपचार के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया गया है और गुवाहाटी में विकसित किया गया है। अब हम बचे हुए अन्य संस्थान को देखते हैं। तो दिल्ली, मतलब दिल के ऑपरेशन के लिए अब एआई तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा है। अब किसी भी मोटे चीरे या अन्य उपकरणों का उपयोग करने की जगह पर एआई उपकरणों को प्राथमिकता दी जाने लगी है। दूसरा आता है खड़गपुर, मिट्टी के मौजूद विषैले प्रदूषकों को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है आईआईटी खड़गपुर। तो इसको याद करेंगे, खड़ाऊ पहनकर चलना चाहिए। नंगे पैरों से चलने से मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पाँव में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए वीडियोस मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।